नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में, जहां हम पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर। हम आज इस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिस शख्सियत के बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा होती है। आप भी कहते थे कि उनका एक इंटरव्यू और उनके बारे में कुछ जानने के लिए हमें बताइए, तो हम पहुंचे हैं उन सर के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कुछ जर्नी भी जानने की कोशिश करेंगे और पार्टी के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम उनका परिचय उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। पहले सर आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम पंडित योगेश कुमार द्विवेदी है और मैं आगरा मंडल का प्रभारी हूँ। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आगरा मंडल का दायित्व दिया है और 2014 में मैं यहाँ से मथुरा लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और 2017 में मथुरा से एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, खासकर जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, बहुत ही ज़्यादा। लोग बाग कहते हैं कि उनके बारे में एक बार अपनी जर्नी बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी में कैसे आए और बहुजन समाज पार्टी आपने क्यों चुनी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में जो मेरा पदार्पण हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले जॉब करता था, तो राजनीति के अंदर में मेरी माताजी जो वृंदावन से चेयरमैन हुई, श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, और निर्दलीय चेयरमैन जीतना वृंदावन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ से करीब 1 साल बाद इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहने के बाद मेरी माताजी ने बहुजन समाज पार्टी लखनऊ जा कर के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर मैं माताजी के साथ जुड़ा। फिर राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। राजनीति में माताजी के चेयरमैन जब हुई तो कंधे से कंधा मिला के मैंने काम किया। लेकिन एक मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक ये है कि मैं जिस समय मथुरा के होटल राधा अशोक में जॉब करता था, नौकरी करता था, तो उस समय मुझे 1500 रुपये सैलरी मिलती थी। तो बहन जी जब फर्स्ट टाइम CM बनी थी तो राधा अशोक होटल में मानवर काशीराम जी के साथ आई थी। तो उस समय चूंकि मैं एक नौकरी करता था तो नौकरी के टाइम पर मेरे कोई फील्ड ऐसा नहीं था कि मुझे राजनीति करनी है, बट उस समय मुझे बहन जी को और मानवर साहब को खाना खिलाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जब वो फोटो मेरे पास उस समय ऐसे थे कि बस मैंने कोई पॉलिटिशियन आए हैं उनका मैंने फ़ोटो ले लिया है, लेकिन मुझे कभी फ्यूचर में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँगा और राजनीति में भी आने के बाद में बहुजन समाज पार्टी में आऊँगा और मान्यवर साहब के बहन जी के साथ में जिनको मैंने खाना खिलाया था उन्हीं के साथ आकर उस पार्टी से जुड़ूंगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में आया। और बहन जी ने मुझे 2014 में, जिस समय पूरे देश के अंदर में मोदी जी की जब वेव चल रही थी, तो मथुरा से ड्रीम गर्ल हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी जी, वो यहाँ से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थी। वर्तमान में सांसद से यहाँ से जयंत चौधरी जी, उन दोनों के सामने मुझे 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने का बहन जी ने सौभाग्य दिया। तो मैं उस फोटो को लेकर के बहन जी के पास गया था उस समय, क्योंकि मेरे पास बहन जी से जब भी मुलाकात हुई तो मैंने बहन जी को दिखाया कि बहन जी देखिए मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहन जी भी बहुत खुश हुई कि ऐसा एक ग्राउंड लेवल का व्यक्ति और आज मेरी पार्टी से जुड़ा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी में कहाँ से शुरुआत की, आपने किस पद से शुरुआत की और अब तक आप किस पद पर हो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अंदर में मैं फर्स्ट इलेक्शन 2014 में मथुरा लोकसभा से लड़ा और मैं आपको बता दूं कि उस समय पूरे देश में जैसे मोदी जी की वेव चल रही थी, हेमा जी मेरे सामने थी, हेमा मालिनी जी मेरे सामने थी, वर्तमान सांसद जयंत चौधरी जी मेरे सामने थे। तो मैं 3 दिग्गजों से चुनाव लड़ा और उस समय 2014 में 2.25 लाख वोट लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मथुरा से हमारे जो 3 बार सांसद रहे हैं कांग्रेस से और बीजेपी से, आदरणीय मानवीर सिंह जी और तेजवीर सिंह जी, ये 1,45,000 1,65,000 पर सांसद हो जाते हैं। लेकिन उस वेव के अंदर 2.25 लाख वोट लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब बहन जी ने इलेक्शन खत्म हो गया था तो लखनऊ में जब बैठक बुलाई थी सारे सांसदों की जो उम्मीदवार थे, उसमें बहन जी ने मुझे बुला करके मेरा बहुत धन्यवाद, मेरा हौसला बढ़ाया था कि इस व्यक्ति को देखो जो इतनी बड़ी वेव में हेमा मालिनी जी के सामने, जयंत चौधरी जी के सामने चुनाव लड़ा और हिम्मत नहीं आ रहा और 2.25 लाख वोट लाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहन जी का बहुत मेरे को सहयोग मिला। बहन जी ने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया। फिर बहन जी ने ही बुलाकर 2017 में मथुरा विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से मुझे MLA की टिकट दी, MLA का चुनाव लड़ा। किस्मत मेरी ये थी कि वो भी चुनाव मेरे सामने एक दिग्गज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे
और बीजेपी के उम्मीदवार के बाद, क्योंकि 2014 में सरकार सेंट्रल में बन के चुकी थी, तो जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, उनके सामने मेरा इलेक्शन आ गया। नहीं तो मैं 2017 में एमएलए का इलेक्शन जीत जाता। तो मेरा जो इलेक्शन पीरियड हुआ, फिर उसके बाद बहन जी ने मुझे बहुत दायित्व दिए। राजस्थान में मुझे प्रभारी बना के भेजा, गोरखपुर में मुझे भेजा, बलरामपुर में मुझको भेजा, उसके बाद में मुझे बदरपुर दिल्ली विधानसभा में भेजा। वर्तमान में बहन जी ने मुझे जो है अभी फ़िलहाल 27 तारीख को जो है आगरा मंडल का चार्ज दिया। आगरा मंडल पे जिम्मेदारी दी, ब्राह्मण समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी। तो बहन जी ने पूरा अपना जो जिम्मेदारी मेरी बनती है उसको देखते हुए हमेशा बहन जी ने मुझे मेरा साथ दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं बहन जी का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी के अंदर में जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से हाल में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बहन जी भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं, कई बार ट्वीट भी किए हैं और काफ़ी हद तक इसे ऐसे पार्टी सफलता भी मान रही है। आपको क्या लगता है कि जो धरातल पर ब्राह्मण समाज है उन तक जो पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, उनकी बात सही तरीक़ा से पहुंच पा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी, वो हर जिले में, अभी हमारे मथुरा में भी आए थे 31 तारीख को, गोवर्धन में हमारे यहाँ ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन जिस बारीकी से वो 1.5 घंटे लोगों को समझाते हैं, जिस तरीके से उनकी पीड़ा को समझते हैं और समझाते हैं, उनके साथ में ही हमारे नगर विकास पूर्व मंत्री रहे नकुल दुबे जी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, माननीय सतीश मिश्रा जी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर जो लीडरशिप है, जैसे हमारे मथुरा से पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, 8 बार के विधायक हैं, वो उनका नेतृत्व काम करेगा, उनकी जिम्मेदारी काम करेंगी। तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। और जब से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी ने चालू किया है, निश्चित तौर पे आप देखिए उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, खलबली मचना शुरू हो गई है। अभी समाजवादी पार्टी का भी मैंने सुना प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन स्टार्ट होने वाला है, आज साइकिल यात्रा हुई है। तो ये बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष पर काम नहीं करती है। उनका नारा ही यही है, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। हर समाज को सम्मान दिया बहन जी ने, हर वर्ग को सम्मान दिया। कोई व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये कह दे कि हमारे नेतृत्व को, अगर देखिए वैश्य वर्ग की बात करूं तो सबसे पहले आदेश गुप्ता जी को बहन जी ने ही राज्यसभा भेजा। नंद कुमार नंदी जो कि वैश्य समाज से आते हैं, सबसे पहले बहन जी ने 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया। तो आप मुझे बताइए, ब्राह्मण समाज को कैबिनेट मंत्री बनाया, जाट समाज से कैबिनेट मंत्री बनाया, हर समाज से बहन जी सम्मान दे रही हैं। तो बहन जी के ऊपर यह आरोप लगाना कि बहन जी एक वर्ग की पार्टी है, नहीं, सर्व समाज की है, सब समाज को साथ लेके चलती हैं और वही चीज़ बहन जी करती हैं जिस चीज़ को बहन जी कहती हैं। तो निश्चित तौर पर जो सम्मेलन हो रहे हैं, इस सम्मेलन से बहुजन समाज पार्टी को 2022 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से जो चुनाव हुए उनमें बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य कितनी सीटों पर है? देखिए, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा 300 सीटों पर है और हम पूरी तरीके से फोकस करके चल रहे हैं कि वो लक्ष्य हमारा कामयाब होगा। दूसरी चीज़, जो हमारा मीडिया तंत्र है, जो हमारी सोशल मीडिया यूनिटी है, उसको भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगाया गया है। हम एक प्रत्याशी का बाकायदा सर्वे करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सर्वे नहीं करा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहन जी के द्वारा टीम यूनिट लगी हुई है, वो सर्वे हो रहे हैं। सर्वे के आधार पर ही हर वर्ग के व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी का 2022 का चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हवा में बात करके चुनाव मिलेगा, नहीं, हर चीज़ का सर्वे हो रहा है। जो व्यक्ति हार गए हैं तो 5 साल हारने के बाद में कितनी इनकम्बेंसी है और कितना बीजेपी का जो वर्तमान विधायक है उसके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसी के हिसाब से 2022 की तैयारी है। माननीय मिश्रा जी, बहन जी और जो हमारी पूरी टीम है बहुजन समाज पार्टी की, वो इस टीम पर पूरा वर्क कर रही है, पूरा फोकस है, दिन रात बहन जी लगी हुई हैं। तो निश्चित तौर पे हम 300 सीटों का आंकड़ा लेके चल रहे हैं और उस पर हम कामयाब होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जो खासकर मीडिया की बात कर लें अपन, खासकर जो बीएसपी का जो विरोध करते हैं, वो लोग कहते हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और मीडिया भी कई चैनलों पर तो कहते हैं बीएसपी को दिखाते ही नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं मीडिया के जो मैंने अभी एक सभा में जब हमारे मीडिया भाई आए थे इंटरव्यू लेने, तो मैंने ये कहा था कि जो हमारे मीडिया कर्मी आते हैं उनके ऊपर आप कभी भी कोई ब्लेम मत करिए। हाँ, ब्लेम करिए उनकी ऑनरशिप पर।
जो उनकी ऑनरशिप है वो जैसा ऊपर की हाईकमान करते हैं आपको वही फॉलो करना है। तो मैं आपके ऊपर कोई कमेंट करूं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, ऑनरशिप है उस पर मैं कमेंट करूंगा। बीएसपी को कोई मीडिया दिखाए या ना दिखाए, बीएसपी ऑलरेडी अपने आप में एक चीज है। बीएसपी पूरे देश के अंदर में तीसरे नंबर की वो राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद बताइए कौन है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, 3 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो जब हमारी गिनती ही राष्ट्रीय पार्टी में होती है तो फिर हमें कोई मीडिया दिखाए ना दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो ग्राउंड लेवल वर्कर है, जो धरातल पे हमारा काम है, जो हमारा कैडर का काम है, जो हमारा बूथ लेवल काम है और जो हमारा कैडराइज व्यक्ति है, जो हमारे पावरफुल वोटर्स हैं, उनके अंदर में कोई भी पार्टी कभी भी सेंधमारी करने की कोशिश करे तो वो सेंधमारी नहीं कर सकती है। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी बनी। भीम आर्मी जब बनी तो बहुजन समाज पार्टी का जो यूनिट फैक्टर यूथ है वो उसके संग खड़ा हुआ, नो डाउट, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही पार्टी बनी वो सब वापस आ गया, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम बहन जी को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारे समाज से कोई जुड़ना चाहे, मैं समाज से जुड़ना चाहता हूं तो आप मुझे स्वागत से गले लगाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप बहुजन समाज को तोड़ दीजिए तो निश्चित है कि आप मेरे से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। तो वही चीज़ है कि बहुजन समाज पार्टी को कोई दिखाए ना दिखाए, मीडिया कम दिखाए ज़्यादा दिखाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो ग्राउंड लेवल वर्क है वो निश्चित तौर पे पब्लिक देख रही है। हमारी सबसे बड़ी जो मीडिया है वो पब्लिक है। सबसे बड़ी मीडिया है उत्तर प्रदेश की जनता। हम जनता में जाते हैं। आज आप कानून व्यवस्था के लिए किसी से बात कर लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर अभी तक किसका सबसे बेस्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी का बेस्ट है। मैंने आगरा के अंदर में भी एक नारा दिया था, एक्स सीएम, बेस्ट सीएम, और 2022 के अंदर में नेक्स्ट सीएम। ये निश्चित है, आप सोच लीजिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो बिल्कुल फैक्टेड है, एक्स सीएम, बेस्ट सीएम और नेक्स्ट 2022 में सीएम। तो वो तैयारी है 100%। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लास्ट में आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो आपके बारे में काफ़ी जानना चाहते थे, हमने उनको बारे में बताया, आपके बारे में बताया, तो आप उनके बारे में क्या उनको कहोगे? और जो आपके समर्थक, पार्टी के समर्थक देख रहे हैं, उनको क्या 2022 के लिए क्या संदेश देंगे? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी शुभचिंतक हैं, जो भी फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं या मुझे सुनते हैं, निश्चित तौर पर मेरी जो स्टोरी है वो बहुत दिलचस्प है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर में मेरे जैसे व्यक्ति को, कैडराइज व्यक्ति को नेचुरल है कि जो मेरी स्टोरी है उसको जब वो सुनते हैं तो ग्राउंड लेवल पर उनको खुशी होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे फॉलोअर्स को तो पहले सैल्यूट करता हूं कि वो सब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और मेरी जो स्टोरी देख करके आप आज आपके चैनल से आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घर से निकलिए, संगठित होइए, हर समाज में जाइए, हर वर्ग में जाइए, सबसे प्रेम से बोलिए, खुद से नमस्ते करिए। और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, तब हम संघर्ष से निकल के बाहर आएंगे। आप घर में बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे फॉलोअर्स को, सारे शुभचिंतकों को और सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि 2022 के लिए जिस तरीके से बहन जी दिन रात मेहनत कर रही हैं, इसी तरीके से आप कुछ महीनों की बात है, दिन रात मेहनत करिए और 2022 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का नेतृत्व करने की क्षमता उनको प्रदान करने की ताकत प्रदान करिए। ये आपके चैनल से मैं सारे फॉलोअर्स को दे रहा हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे देखा है, जिन जिन लोगों ने मुझे मेरी स्टोरी को सराहा है और जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपके चैनल से उनको धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी स्टोरी को आप लोग देख करके आज आप भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं आपका और आपके चैनल का भी बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां तक आए, मेरे से आपने कांटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका और आपकी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। सर की स्टोरी आपने सुनी, हमने सब कुछ उसके बारे में बताया और आपको ये कैसा लगा, अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक बार सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। लेकिन यह स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी, कैसी लगी, कमेंट में अपनी कीमती प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।